सदगुरुदेव जी महाराज परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। आज निश्चित रूप से जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणीय स्थान पूरे विश्व में रखता है, हिमाचल का ये हमीरपुर स्थान आपको मालूम ही है, जिसको बुद्धिजीवी एजुकेशनल हब का नाम देते हैं। ऐसे जो शैक्षिक स्थान में जो बहुत बड़े संख्या में बुद्धिजीवी हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, जो विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं हर स्थिति को, हर मौसम को या जीवन के कोई भी आयाम को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। अभी चर्चा भी हो रही थी कि पाठ कैसे कृपा करता है, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आप महा आशीर्वचन की कृपा करें। शय सिंह जी प्यार से बोलो नमो नारायण। नमो। आज भगवान इंद्रदेव, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव की महाकृपा से ये जो पावन तीर्थ स्थान है, जो विश्व में वंदित है हर प्रकार से, जिस प्रकार अभी वर्मा जी के द्वारा आप सुन रहे थे कि कैसे कैसे शिक्षा में, कैसे कैसे विज्ञान में और कैसे कैसे विभिन्न आलोकों से ये सजा है। भगवान इंद्रदेव अपनी कृपा करने आए हैं और आपके रोगों का, कष्टों का समाधान कर देंगे। आप इन्हें बराबर प्रार्थना की है कि हमारे कष्टों का अंत हो। और आपने देखा भारत की राजधानी में जहाँ परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योग दिवस का जो प्रारूप कर रहे थे, तो वहाँ एक तरफ वो प्रारूप था और एक तरफ बरसात के अंदर हजारों लाखों भाई बहन रोगों से, कष्टों से, बरसात से मुक्त हो गए। जिसे एलर्जी थी, खांसी थी, जुकाम था, फिर जब लोगों के अनुभव सुने लोगों के, तो वो लोग जो कहते थे हमें डॉक्टरों ने कहा है कि ये एलर्जी है बरसात की, ये ठीक ही नहीं होगी, बरसात की एक बूंद भी पड़ेगी तो आपका शरीर लाल हो जाएगा, और ऐसा होता था। वो कहते मैं इसी से ठीक हो गया, बिल्कुल मेरी एलर्जी ठीक होगी, मेरा दमा ठीक हो गया, और मैं मिट्टी में पड़ा हुआ कीचड़ में थे वहाँ लोग, और वो ठीक हो गए। कैसे ठीक हो गए इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं कोई ब्रह्मा विष्णु में से नहीं, शिव नहीं, कोई शक्ति नहीं मेरे पास ऐसी। ये भगवान शिव ने शिव सूत्र में माँ पार्वती को ये विधि बता रहे हैं और एक पाठ मंत्र बता रहे हैं भी हे माँ पार्वती, तू बरसात के अंदर इसका ये ध्यान कर, सिर्फ बरसात को चलने दे और उसको महसूस कर। ये भगवान शिव ने शिव सूत्र में 112 विधि बताई है। जो माँ पार्वती है वो सभी 10 महाविद्याओं की ज्ञाता हैं, अधिष्ठाता हैं, इस संसार की स्वामिनी है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये 5 तत्व हैं हमारे, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। किसी ने डर के भय से पृथ्वी को परमात्मा मान लिया, क्योंकि हम जो भक्ति करते हैं वो भय से करते हैं या मोह से करते हैं। तो जब भयभीत हो जाता है आदमी, तो वो उसे जो भी सहारा मिलता है वो पुकारता है। ये जो मिट्टी है ये पृथ्वी का प्रारूप है, हमारा शरीर मिट्टी का प्रारूप है। भयभीत हो जाते हैं तो फिर जो जैसा बोलते हैं हम करने लग जाते हैं, पृथ्वी की पूजा करने लगते हैं भय से। फिर कोई जल की, जैसे नदियां हैं, समुंदर हैं, हमें बाढ़ ना आ जाए, क्योंकि बाढ़ ने हजारों को बहा दिया, लाखों करोड़ों को बहा दिया। अभी आपने उत्तरांचल में देखा जहाँ भगवान शिव का स्थान था वह कितनी लाशें बिछी पड़ी थी, कितनी। तो ऐसे कभी हम बाढ़ से समुद्र के किनारे कितने कितने बार उजड़ गए। भूकंप में देखा आपने, जापान में, चीन में, थाईलैंड में, यहाँ तो इतने तूफान नहीं आते, वहाँ तो मीलों मीलों तक लाशों के ढेर पड़े होते हैं। तो कभी भय से हम पृथ्वी की पूजा करने लगते हैं, कभी हम जल की पूजा करने लगते हैं, कभी अग्नि की पूजा करने लगते हैं। अग्नि जो है, जैसे हमारी शादी होती है तो साक्षात अग्नि को परमात्मा मान के हम वो पूजा करते हैं, क्योंकि अग्नि परमात्मा है। वेद में भी ये लिखा है। कई आकाश, ये जो खालिस्तान है ये आकाश है। पृथ्वी, जो भी जितने भी तत्व हैं ये आकाश के अंदर बने हुए हैं। अगर वायु को हटा दो तो हम सारे समाप्त हो जाएंगे। हमारा उठना, चलना, बैठना, वायु हटते ही हम समाप्त हो जाएंगे, मिट जाएंगे, क्योंकि हवा ही नहीं आएगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी।
तो हम 2-4 मिनट में समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी हटा दो सारी तो 1 मिनट में समाप्त हो जाएगी। पृथ्वी नहीं रहेगी तो रुकेगा कहाँ, मिट जाएंगे हम। अग्नि नहीं रहेगी, हमारे शरीर में 110 डिग्री जो टेम्परेचर है उससे पार 111 डिग्री तक हम सहन नहीं कर पाते, क्योंकि 100 डिग्री में भाप बनने लगती है, पानी उबलने लगता है। 110-11 डिग्री में आदमी मर जाता है, हमारा शरीर सहन नहीं कर सकता। 98.4 डिग्री फीवर हमारे शरीर में, बुखार हमारे शरीर में, ताप हमारे शरीर में रहता है। अगर ये ताप कम हो जाए 98 से ये 94 हो जाए या 96 भी हो जाए तो हम ठंडे पड़ जाएंगे। 90 में तो आदमी मर जाता है, 90 डिग्री में भी मर जाएगा, 110 डिग्री में भी मर जाएगा। ये 20 डिग्री के 15 डिग्री के अंदर आदमी चलता है सारा। ये अग्नि का तत्व है। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में आग जलती है, भट्टी है आग की। हम जो अगर गैस पे चूल्हे पे पानी जलाते हैं तो वो 100 डिग्री में उबल जाता है, उसके अंदर धुआं निकलने लगता है, उबल जाते हैं। ऐसे पृथ्वी, अग्नि, जल, जल का एक तत्व है हमारे शरीर में। वैज्ञानिक कहते हैं 87 पॉइंट कुछ % है जो हमारे शरीर में पानी पानी और कुछ नहीं है। अगर हमारे शरीर में जैसे डिहाइड्रेशन होता है, डेंगू होता है, कोई ऐसा बुखार होता है, तो वो सबसे पहले हमारे शरीर का पानी घटाता है, पानी घट जाता है। ये बरसात अभी आई चली गई, आपके कितने रोग घट गए आपको पता ही नहीं लगा। फिर आ सकते हैं, फिर जा सकते हैं। ये मालिक है, इसको कौन बोले, कौन कहे तू जा, कौन कहे ना, ये स्वामी के मालिक है। और क्या करने आए हैं, ये 5 मिनट में जो करना था वो करके चले गए। और फिर जब भगवान आता है पहले पुकारते हैं, हे प्रभु आओ। तो प्रभु किस रूप में आएगा? पृथ्वी रूप में आएगा, भूकंप रूप में आएगा, जल रूप में आएगा, अग्नि ताप रूप में आएगा, वायु रूप में आएगा, तूफान आएगा। जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ऋषियों की धरती है। बड़ी बड़ी आंधी तूफानों में वो बैठे रहते हैं, हिलते नहीं है। उनका शरीर बंजर हो जाता है, हड्डियां निकलने लगती हैं, श्वास भी नहीं आता। ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ऑक्सीजन भी मिलती। कहता है प्रभु हम तेरी याद में बैठे हैं, अस्थि पंजर हो गए, शरीर बैठे हैं। तो भगवान भी देखते हैं कि अब आप खाली कुछ क्वालिफिकेशन है, कुछ डिग्री है, MA है, BA है, PhD है, अब यूनिवर्सिटी में करते हैं, तो कितनी तपस्या करनी पड़ती है आपको। ऐसे नहीं बनता कोई मुख्यमंत्री ऐसे नहीं बनता, कोई पुलिस कमिश्नर, SSP, SP ऐसे नहीं बनते। बड़ी ये तपस्या करके बनते हैं, तपो से बनते हैं, मेहनत करते हैं और तप भी करते हैं। आपको क्या पता कितना कितना पाठ करते हैं। मुख्यमंत्री है तो आपको क्या पता क्या पाठ करते हैं। ग्रंथ में लिखा है कि तपो राज, हमें जो मिला है वो तप से मिलता है। और राजो नरक, जब हम तप मिलता है तब हम राज भूल जाते हैं। जब भी हमें जो मिलता है हमें लगता है कि हमारी योग्यता से मिला है। योग्यता से तो मिला है, कृष्ण भगवान ने कहा कर्म कर। पर कईयों को बिना योग्यता से भी मिल जाता है। वो पैदा हो जाएंगे किसी राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, राजा, मंत्री के घर में पैदा हो जाएंगे, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुत्ते भी कई राजाओं की तरह रहते हैं, कुत्ते भी। और कई इतने प्रतिभाशाली होते हैं उन्हें कोई नौकरी भी नहीं मिलती, भटकते हैं, वो पागल खाने में पड़े हैं, इतने परेशान है, इतने चिंतित है। जैसे भी हमें मिलता है वैसे तपो राज, वो तप से मिलता है। तप हमारी माता पिता भी कर सकते हैं, पिता भी कर सकते हैं, हमारे पूर्व पितरों की भी कृपा होती है। वैज्ञानिक पितरों को नहीं मानते। एक तो ये समझ लें कि ये जो विषय है ये विज्ञान का नहीं है, शिक्षा है, ये भौतिक है। 5 तत्वों की, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये तत्वों का सम्मिश्रण है सारा। कई पृथ्वी को मानेगा, कई अग्नि को मानेगा, कई जल को मानेगा, कई वायुदेव को मानेगा, कई आकाश, कई खाली जगह को परमात्मा मानते हैं। ये परमात्मा खाली जगह है, कहते देखो ये कटता नहीं, जलता नहीं, मरता नहीं। ऐसे पानी भी जलता नहीं, पानी को तलवार से काटो तो फिर जुड़ जाएगा। वायु भी नहीं कटती, अग्नि भी नहीं कटती। ऐसे ऐसे हमने जिस प्रकार से भावना से, भक्ति से उस प्रारूप को, तत्वों को माना, लेकिन एक ऐसा तत्व है जो इस तत्वों से पार है, जिन्होंने तत्वों को बनाया है, जिन्होंने पृथ्वी को बनाया है, अग्नि को बनाया है। अब ये लाइट आ गई तो ऐसे थोड़ी खड़ी होगी। सड़कें बन गई, आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी बन गई, तो आपको क्या पता इसे किसी ने बनाया? कोई कहेगा ऐसे बन गए, ऐसे नहीं बन गए, दिखता नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को बोलो, वो कहेगा ये बन गए अपने आप ही। हमारी जो बुद्धि है वो मन की बुद्धि है, मन भौतिक है। 5 तत्व है। भगवान ने गीता में कहा अर्जुन ये मेरी 5 परा प्रकृति है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार।
ये मेरी 8 प्राह प्रकृति है। जो 9वीं प्रकृति है वो मैं हूं। इसे बनाने वाला कौन है? आपका देश सुंदर बन रहा है तो कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई गवर्नर नहीं है, कोई पुलिस, कोई अधिकारी नहीं है, ऐसे बन गया, आपको नजर नहीं आता। आपको लगता है कि ये टेम्पू बन रहे हैं, सड़कों को बना रहे हैं, बिजली बना रही है। ये इसके पीछे कोई पावर है, कोई और ताकत है जो दिखती नहीं है। सभी मिलकर प्रोफेसर धूमल साहब का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे तालियों के महास्वर में। मेरी प्रार्थना है परमादरणीय संत प्रेम कुमार धूमल जी, परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। मेरी प्रार्थना है स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस परमादरणीय पी.एन. अग्रवाल जी, परमादरणीय अरुण गोविल जी, भाई श्री मनदीप जी, संत प्रेम कुमार धूमल जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। अब मैं प्रार्थना करना चाहूँगा प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी अपनी कृपा, अपने भाव प्रदान करने की कृपा करेंगे। परम आदरणीय ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी, गुरु माता जी, मैं यहाँ का स्थानीय विधायक होने के नाते ब्रह्म ऋषि जी का हमीरपुर की देवभूमि और वीर भूमि में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं इनके बहुत सारे समागमों में गया हूँ, पर इस बार का हमारा सौभाग्य ये है, इस बार गंगा चल के घर आई है। गुरुजी, आप पहली बार हमीरपुर पधारे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ऋषि मुनियों की देवभूमि में आप संतों का आना, दुखों का निवारण करना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं ज़्यादा लंबी बात न करते हुए पुनः आपका हमीरपुर की जनता की ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रकृति ने भी आपका स्वागत किया है। जो थोड़ा बहुत मैल था उसको भी धो दिया है। ये हजारों श्रद्धालु आपके आशीर्वाद के लिए आए हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आपके माध्यम से इनके दुखों का निवारण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हाँ, परमादरणीय पदम सिंह ठाकुर जी भी हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हैं चंबा क्षेत्र के। मेरी प्रार्थना है महापुरुष से कि आपके चरणों में आप भी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करें। अभी यहाँ और भी अनेक विशिष्ट महापुरुष हैं। परमादरणीय विजय अग्निहोत्री जी जो कि नादौन क्षेत्र के विधायक हैं, नरेंद्र ठाकुर जी जो कि सुजानपुर के विधायक हैं, और नगर परिषद के अध्यक्ष हैं परमादरणीय दीप कुमार जी, मीडिया प्रभारी हैं परमादरणीय अजय शर्मा जी। अभी जो लेख है ये जो हम दे रहे हैं, क्योंकि जो भी सृष्टि को बनाने वाला है वो केवल एक परमात्मा है, उसे कोई भी नाम दे दें। दुर्गा माँ, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अल्लाह, खुदा, अकाल पुरुष, ये जो आपको दिया जा रहा है ये वेदों से दिया जा रहा है, शास्त्रों के हैं, व्यक्ति किसी के नहीं है। और जो सृष्टि का निर्माता है वो उसको पालने वाला भी है, वो उसको मिटाने वाला भी है। रोग क्यों होते हैं? सर्व रोग का औषध नाम, परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभी रोग। सारे रोग जब हम परमात्मा का नाम भूलते हैं तो वो हमें पैदा होते हैं और हटते हैं परमात्मा की कृपा से। ये माँ ब्रह्मा की शक्ति का साक्षात प्रारूप है। और जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि ये छोटे से 5 मिनट के पाठ से ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी भाषा नहीं है, मेरी आवाज़ नहीं है, ये भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, भगवान नारायण कह रहे हैं। और जो आप इतने यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तपस्या करते हैं, वो कर कर के कई जन्मों के बाद ये मिलता है, ऐसे नहीं मिलता।
पहले तो आप देखिए इसमें साफ लिखा है कि आप कोई भी पाठ करते हैं तो जैसे हम कोई नाम जपते हैं, माँ दुर्गा, भगवान राम, भगवान कृष्ण नाम जपते हैं, तो 100 नामों का 100 लाभ होता है। स्तोत्र पढ़ते हैं तो 100 स्तोत्र पढ़ेंगे तो आपको 10,000 गुना लाभ मिलता है। नाम और स्तोत्र में इतना फर्क है। और ध्यान करते हैं तो 1,00,000 गुना लाभ मिलता है। मंत्र का जाप करते हैं तो 1 करोड़ गुना। ये भगवान शिव कह रहे हैं, ये श्लोक है कि ये भगवान शिव माँ पार्वती को बता रहे हैं। और ये जो मैं आपको पाठ दे रहा हूं इसका 1 अरब गुना लाभ मिलता है। 5 मिनट में 1 अरब गुना जो ये दे रहा हूं, अद्भुत है। और भगवान शिव इसे बता रहे हैं इसके बारे में। ये नहीं कि अभी आप करेंगे और आपको अगले जन्म में लाभ मिलेगा। अभी ये जो मैं आपको दे रहा हूं इसमें माँ दुर्गा कह रही है कि जो इसका पाठ करेगा, 5 मिनट का पाठ, ज्यादा लंबा पाठ नहीं है कि आपको घंटे लगेंगे। अभी मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूं ताकि आपको पता लगे ये कितना महत्वपूर्ण है और शास्त्रोक्त है। ऐसे बनाया हुआ नहीं है कि आप ये कर लो वो हो जाएगा और ये जैसे करोगे वैसे लाभ होगा। ये भगवान ब्रह्मा ने कहा, विश्वामित्र को कह रहे हैं, विश्वामित्र उनके पुत्र थे, कि हे बुद्धिमान विश्वामित्र, आप ये पाठ करें जिससे जानने व समझने, पाठ करने मात्र से क्षण भर में ही त्रैलोक्य की समस्या का समाधान होता है। क्षण भर में, ये साफ लिखा है इसके अंदर। और इससे इस संसार की आपकी जो समस्या है, जो बाधा है, जो दुख है, जो पाप है, उस पुण्य का दाता, पापों का नाशक, पवित्र समस्त रोगों का निवारण करने वाला ये पाठ है। और जो विद्वान जो भी इसका पाठ करता है उसकी सारों मनोकामना पूर्ण होती है। वह सभी शास्त्रों का तत्व समझ जाता है, जिस कारण वेद वेताओं में वह उत्तम हो जाता है और सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है और वह ब्रह्मा के समान हो जाता है। वह केवल इस पाठ मात्र से चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति करता है। ये मैं निश्चित कह रहा हूं, ये भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं इसके अंदर ये। और इसकी महिमा कितनी है। फिर भगवान नारद ने कहा, जो ब्रह्मा के पुत्र है, कि आप ये जो अद्भुत सब समस्या का समाधान करने वाला उसका हमें बताएं, जो पढ़ने मात्र से, पाठ करने मात्र से वीरता प्रदान करता है, वह त्रिलोक्य पर अधिकार दिला देता है, समस्या का समाधान कर देता है। ब्रह्मा भगवान ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ पुत्र नारद, मैं आपको परम अद्भुत गोपनीय पाठ देता हूं। इसे इंद्र आदि देवताओं ने भगवान नारायण के मुख से सुना था, वो मैं आपको दे रहा हूं और ये गोपनीय है। इस त्रैलोक्य पर विजय दिलाने वाले पाठ के प्रजापति भगवान शिव हैं और भगवान नारायण इसके साक्षी है, देवता हैं। इसकी वो वचन देते हैं कि जो ये पाठ करेगा उसकी मैं ये कार्य करूंगा। ये भगवान कसम खा रहे हैं इसके अंदर, भगवान नारायण। ये मैं छोटा सा मैं आपको अभी देने जा रहा हूं। कोई भी कर ले, कोई आस्तिक है, नास्तिक है, ये नहीं कि आप विश्वास करेंगे तब होगा। जैसे हम पानी पीते हैं, विश्वास की जरूरत नहीं है, पानी पिएंगे तो हमें फल मिलेगा। हमें बुखार है, हम पैरासीटामोल लेंगे, हम विश्वास करें ना करें, हमें लाभ मिलेगा। ये वैज्ञानिक आडंबर पे आधारित नहीं है, झूठ पे आधारित नहीं है, किसी कारण से नहीं है, किसी धन के लिए, नाम के लिए, लोभ के लिए, काम के लिए, भोग के लिए, वासना के लिए, मतलब के लिए, किसी मतलब से भगवान ने हमें नहीं दिया, अकारण दिया। जैसे माता पिता देती है, जैसे परमात्मा, जैसे सूर्य भगवान देता है, जैसे अग्नि हमें देती है। तो ये अद्भुत रहस्य और शास्त्रोक्त, शास्त्रों में वर्णित है। ये जो मिलता है, मिलता पता है कैसे है, कई कई साल तपस्या करके भी अगर आपको ये मिल जाए तो भी सस्ता है। इसके अंदर लिखा है इसकी महिमा के बारे में। लेकिन ये सरलता का जो आलोक है, आपकी हर समस्या का समाधान करके उसी समय जैसे ही करेंगे उसी समय 10 मिनट के अंदर आपकी समस्या, आपको लगेगा ये समस्या कहाँ चलेगी। ऐसा अद्भुत ये पाठ है। मेरी प्रार्थना है नादौन के पावन स्थान के विधायक साहब परमादरणीय विजय अग्निहोत्री जी अपनी कृपा, अपने भाव प्रदान करेंगे। परम पूज्य ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी, आदरणीय गुरु माता जी, हजारों की संख्या में संतजन, आप सबका इस वीरभूमि देवभूमि हमीरपुर में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। वह धन्यवाद करता हूं कि
आप जैसे संत महर्षियों का आशीर्वाद इस धरती पर यहाँ के लोगों को मिल रहा है, और आपकी कृपा से हम सबका और यहाँ की आम जनता का, सारे मानवता का भला होगा, दुख निवारण होगा। आज बहुत से दुखों से मानव पीड़ित है। आज के वर्तमान युग में जहाँ आज का युवा नशे में डूबता जा रहा है, और अन्य सभी लोगों को जो एक चिंता और टेंशन में एक जिंदगी व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उसमें आप पूरे विश्व में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। और आपका आशीर्वाद हमें यहाँ हमीरपुर में आकर हमें मिला है, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस हेतु के लिए पूरे विश्व में ये धर्म का कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिले, और हम सब आपकी कृपा से कृतार्थ हों। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत व धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा सुजानपुर के विधायक साहब परमादरणीय नरेंद्र ठाकुर जी के चरणों में। ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी, आदरणीय गुरु माता जी, आज इस हमीरपुर की देवभूमि में हजारों की संख्या में आई हुई जनता को आपका संदेश मिल रहा है। मुझे पूर्ण आशा है आपके द्वारा दिया गया उपदेश, जो यहाँ हजारों की संख्या में जनता बैठी है, उनके दुखों का, उनकी समस्याओं का अवश्य निवारण होगा। आज का मानव बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, बहुत सारी ऐसी बीमारियों से जूझ रहा है, और जिनका समाधान आपके द्वारा दिया गया उपदेशों से हो जाता है। वाकई में ये एक चमत्कार है, और मैं आशा करता हूँ कि विश्व में आपके द्वारा दिया गया संदेश सभी लोग इसका अनुसरण करें और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका प्रयोग करें। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, हमीरपुर शहर की ही नहीं बल्कि हमीरपुर जिला की तमाम जनता से आपका स्वागत करती है, और आशा करती है कि ऐसे ऐसे समागम हमारे गुरु जी की कृपा से हमीरपुर में बार बार हों। आप सभी आए, गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जब अभी प्रतिभाशाली विकी जिन्होंने अपने भाव व्यक्त किए, उस पर एक चीज़ जो पखंड को बढ़ाने वाली है, जिससे हमारा धर्म समाप्त होता है, जिससे वो तत्व जो रहस्य है वो समझ में नहीं आता। जैसे इन्होंने एक तारीफ की कि जो ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी देंगे इनके पाठ, पहली बात ये समझे कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको पाठ देता है उसे कोई लाभ नहीं होगा। कोई व्यक्ति कहता है कि ये मैं देता हूँ, ये मैं करता हूँ, ये मेरा पाठ है, तो उससे आपको लाभ होगा ही नहीं, क्योंकि शरीर के द्वारा जो भी दिया जाता है वो अडंबर होता है, वो पखंड होता है, वो लाभ नहीं होता, वो क्षणिक होगा और उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। जो भगवान के द्वारा, शास्त्र के द्वारा दिया जाएगा, ये मेरा नहीं है। जो आप ठीक हुए हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग, और वो लोग भी जो मानते नहीं थे, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऐसे ऐसे देश जो मानते नहीं थे ये पाठ से लाभ होगा, मैं खुद भी नहीं मानता था। सबसे पहले समझ लेना, एक तो ये वैज्ञानिक नहीं है। जैसे अंधेरा कितना भी जोर लगा ले वो सूर्य को नहीं समझ सकता। जो विज्ञान बना है वो 5 तत्व पे है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये तत्वों से बना हुआ है। इसके बारे में बताता है, इसकी वार्तालाप करता है। अभी कल परसों की बात है, वृंदावन में था तो परम आदरणीय हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से संवाद वार्तालाप हो रही थी। एक सांस्कृतिक प्रोग्राम था बड़ा सुंदर, स्वामी हरिदास का, जिन्होंने संगीत के द्वारा दीपक जला दिया, संगीत से जिन्होंने बुझते दीपक को जला दिया, अद्भुत। और राजा अकबर स्वयं जिनके द्वार पे आया, वो जो संस्कृति, तो मैंने उनसे देखा, वो प्रोग्राम ऐसा था, अद्भुत प्रोग्राम था।
वार्तालाप में है कि ये जो संस्कृति ये मिट रही है, ये भारत की जो संस्कृति ये मिट रही है और ये पाश्चात्य संस्कृति ने उसे मिटा दिया, उससे ये दुख है। हम इसे भूल गए। अंधेरे जो हटता है वो प्रकाश के आने से हटता है। अंधेरे का उच्चारण करने से, अंधेरे से लड़ने से, अंधेरे की जय जयकार करने से अंधेरा नहीं हटता। आप प्रकाश लाएंगे, नानक बन प्रकाश, तो अंधेरा हट जाता है। प्रकाश केवल प्रभु का, परमात्मा का नाम है और ये शास्त्रों में वर्णित है। ये किसी आदमी के द्वारा प्रदत्त नहीं है। आप किसी भी आदमी की पूजा करेंगे, किसी भी, भगवान राम को छोड़कर, भगवान कृष्ण को छोड़कर, भगवान ब्रह्मा विष्णु को छोड़कर, माँ दुर्गा को छोड़कर, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, भगवान गणपति, भगवान शिव, इसको छोड़कर आप किसी की भी पूजा करेंगे तो आपका कल्याणकारी नहीं होगा। आप ये नोट कर लेना। जो वेदों के द्वारा, वेद स्वयं नारायण है, वेद आप परमात्मा है और जो भी जगत में जितने भी ग्रंथ हैं वो वेद से लिए गए। ये सारी संस्कृति को पहले मिटाया जा रहा है। भारत को गुलाम करने के लिए, युवाओं को हटाने के लिए केवल ये संस्कृति हटने से ही हो सकते हैं। वो कहते हैं ये संस्कृति को मिटा दो, तो कहेंगे क्या है पाठ से, क्या है पूजा से, क्या है पत्थरों की मूर्तियों में, गलत चीज एकदम मान जाते हैं। ये संस्कृति मिटते ही वो आप पे हमला कर देंगे, आपको गुलाम बना देंगे, नशों का, शराब का। मैं आपको कोई रोकूंगा नहीं, आप कुछ भी कर रहे हैं, 5 मिनट ये पाठ करें, हम वार्तालाप करते हैं, फोन करते हैं, टीवी देखते हैं, नेट पे देखते हैं, मैं आपकी कोई चीज नहीं रोक रहा, कुछ भी नहीं रोक रहा। आप केवल 5-10 मिनट सुबह, 5-10 मिनट पाठ करो। बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, याद नहीं आ रहा, लड़ते हैं, ड्रग लेते हैं, नशे लेते हैं। कितने कहते हैं कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, व्यक्ति भी जानते हैं, सभी जानते हैं, सरकार भी कितनी सुरक्षा रखती है, लेकिन ये नहीं हटेगा। अंधेरा नहीं हटेगा। अंधेरा कोई चीज नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम अंधेरा है, प्रकाश के ना होने का नाम अंधेरा है, सूर्य के ना होने का नाम अंधकार है। तो जैसी ये प्रकाश हमारे हृदय में पाठ का आएगा, आपको नशा क्यों पीते हैं? क्योंकि मजा आता है, हमारे दुख हटते हैं, हमारे तनाव हटते हैं। जैसे ये पाठ करेंगे आपका नशा हटने लग जाएगा अपने आप ही। जैसे 1000 रुपये का नोट आएगा, 1 रुपया आपके हाथ से छूटने लग जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। वो छुड़ाने की जरूरत नहीं है, ये हट जाएगा। आपके विकार है, आपके कष्ट है, आपके रोग है, आपकी बाधा है, ये कह कौन रहे हैं? ये भगवान शिव कह रहे हैं। भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा। आपके धन आएगा, पुत्र होगा, पुत्र होगा, रोग हटेंगे, कष्ट हटेंगे, सारा कुछ मिलेगा निश्चित। मैं ये गारंटी से कह रहा हूं, ये भगवान शिव मां पार्वती को कह रहे हैं इसके बारे में जो मैं देने जा रहा हूं। निश्चित फल भेद, गारंटी से ये लाभ मिलेगा, ये भगवान शिव कह रहे हैं। ये मेरा वादा नहीं है। आप ठीक हो गए, मेरा नाम मत लेना, नहीं ठीक हो गए मुझे नहीं पता। मैं कोई आपसे धन नहीं ले रहा, आपसे कोई गुरुडम का जाल नहीं है। कोई मेरे की पूजा करो, मेरी प्रार्थना करो, मुझे मानो, ये बुरा है वो अच्छा है, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है आपकी बीमारी हट जाए, आपकी प्रॉब्लम हट जाए, हमारे कष्ट हट जाए, हमारे घर में सुख आ जाए, धन आ जाए। जब हमारे मन में सारी समस्या ही का समाधान हो जाएगा, अथाह धन आएगा। पढ़ने में नहीं समझ आ रहा तो एकदम बच्चे पढ़ने लग जाएंगे, अथाह धन आने लगेगा, आप संभाल भी नहीं पाएंगे। ये भगवान नारायण कह रहे हैं, ये भगवान ब्रह्मा ने इंद्र को बोल रहे हैं। इंद्र का जब राज हट गया, असुरों का राज आ गया, इंद्र भगवान ब्रह्मा के पास है, नारायण के पास है, शिव भगवान के पास है। तो शिव भगवान ने ये कहा, ये कर पाठ, और भगवान इंद्र ने ये पाठ किया, नारद भगवान ने पाठ किया, विश्वामित्र ने ये पाठ करने के बाद फिर जो रामायण का, आपने कभी योग वशिष्ठ नहीं पढ़ा, कभी महारामायण उसका नाम है, जो भगवान वाल्मीकि के द्वारा प्रदत्त है। ये जैसे करेंगे थोड़े दिनों में आपको कहना नहीं पड़ेगा नशा छोड़ो, लड़ाई छोड़ो, उसको मार छोड़ो, वैर छोड़ो, शत्रु बदलते चले जाएंगे। शत्रु आपके भीतर बनने लग जाएंगे, हट जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम हट जाएगी, आपके रोग है वो हट जाएंगे। इस शास्त्रों को हम भूल गए, इसी से समस्या का समाधान है। और ये शास्त्र सारे इस धरती पे पैदा हुए हैं। ये जो हिमाचल की धरती है, ये साक्षात मां ब्रह्मा की, भगवान शिव की, भगवान ब्रह्मा की देव भूमि है। इससे बढ़कर भूमि संसार में नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, जिसे देवी देवता भी जिसके लिए तरसते आने के लिए। मेरा है, मैंने ठीक किया आपको, मेरे से ठीक होगा, मेरे शिष्य बन जाओ, मेरी पूजा करो, यहां से पखंड चालू हो जाएगा, यह डंबर चालू हो जाएगा। ये नहीं करना। माँ दुर्गा गुरु है, भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, उन्हें प्रणाम करो। उससे बढ़ के कोई गुरु नहीं है, ना था ना होगा। जिसने चमत्कार दिखाया आप उसको पकड़ के बैठ जाते हो,
जिसने राख निकाल दी पकड़ के बैठ गया, जिसने कुछ ऐसा दे दिया पकड़ के बैठ गया। वहां से पखंड चालू होता है। ये शास्त्र भूल गए आप, वेद को भूल गए। ये मैं किस में लिखा है, क्या क्या लिखा है, सारा आपको दे रहा हूं, और वैज्ञानिक ढंग से आपको दे रहा हूं। बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग हैं, और मेडिकल डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार वो कह रहे हैं ये हमारी समस्या थी, ये हमारी प्रॉब्लम थी। और वो अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक, भारत के भी नहीं। ये इसको आप 5-10 मिनट करना है, कोई धन आपका नहीं लग रहा, धर्म आपका नहीं बदल रहा, गुरु कोई आपका नहीं बदल रहा, कोई किसी भी तरह का कोई अडंबर नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों के सामने ये मैं बोल रहा हूं, और ये शास्त्र बोल रहे हैं, ये भगवान शिव बोल रहे हैं, भगवान ब्रह्मा बोल रहे हैं, भगवान नारायण बोल रहे हैं। इससे बढ़ के साफ क्या होगा? इसे आप भूल गए, इसे आप करते नहीं। ये हमारे रोगों का, समस्या का ये कारण है। बस ये आपको मैं लाइट दूंगा। ये लाइट किसकी है? भगवान शिव की, भगवान ब्रह्मा की, भगवान नारायण की। इसे आप भूल जाते हो, जिसने थोड़ा जादू दिखा दे वहां चल पड़ते हो। तो भगवान क्या करेगा? बोले जल देख ले भैया। तो भगवान कहते हैं आपको कोई मुक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं। ये केवल 5-10 मिनट सुबह शाम करो, और आप करोगे आप हैरान हो जाओगे। अरे बच्चे लायक हो गए, धन आने लग गया, ये मेरी समस्या हट गई, ये मेरी बाधा हट गई। हटाया किसने? मां दुर्गा ने, भगवान गणपति ने, भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने, भगवान नारायण ने। जिसका भी नाम ले लो, लेकिन वो शास्त्र में होना चाहिए। भगवान बजरंगबली ने निकाल दिया, ब्रह्मश्री कुमार स्वामी ने हटा दिया, तो यहां ये गलत हो जाएगा, पहले ये समझ लेना, फिर आपका काम नहीं होगा। मेरा नाम लिया, मेरी पूजा की, मेरी प्रशंसा की, मेरी प्रार्थना की, तो ये हट जाएगा। फिर मेरा नाम नुम नहीं लेना, फिर ये शास्त्र से विपरीत हो गया। आप शास्त्र कह रहा है ऐसा, उसका नाम लो, ये आपसे हट गया। इसलिए प्रकाश के हटते ही, सूर्य के हटते ही अंधकार हो गया। अंधकार कोई चीज नहीं है, प्रकाश के ना होने का नाम अंधकार है। ये मैं दे रहा हूं आपको, ये निष्कीर्ण मंत्र है, ये गोपनीय मंत्र है, जिसका जो मैं आपको दे रहा हूं। अब ये माइक चल रहा है, इसका स्विच है, गन है तो स्विच है, आपका कंप्यूटर है, ईमेल है, उसका स्विच है, उसका पासवर्ड है, वो पासवर्ड नहीं है। इसलिए मंत्र शास्त्र काम नहीं कर रहे। ये मैं पासवर्ड दूंगा आपको, और पासवर्ड भी लिखा है ये किताब में। ये भगवान शिव कह रहे हैं दुर्गा सप्तमी में, इसमें इसका क्या क्या प्रारूप है, क्या क्या लिखा है, क्यों नहीं काम करते, क्यों इसका लाभ नहीं मिलता, ये भगवान शिव ने साफ इसके अंदर लिख दिया। इसमें भगवान ने सब कहा है कि जो इसके प्रारूप के बिना, इस सिद्धि के प्रारूप के बिना, इस प्रतिबंध के रूप के बिना, इस निष्कीलन प्रारूप के बिना इसका पाठ करता है, उस पर मां दुर्गा की प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। और इस प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा भगवान शिव ने, महादेव ने इसको किलित कर दिया। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इसका पाठ प्रतिदिन करता है, वह सिद्ध हो जाता है, उसके सारे काम ठीक हो जाते हैं, और वह सर्वत विचरित रहने पर भी इस संसार में उसे की भय नहीं होता, वह मृत्यु के वश में नहीं पड़ता, देह त्यागने के अंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर, उसका परिहार करके, निष्कीलन को जानकर इसका पाठ करें। जो ऐसा नहीं करता उसे कोई लाभ नहीं होता, ये सब भगवान करे। और जो करता है उसे इस संसार के सारे सुख मिलेंगे। स्त्रियों में जो भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के, मां दुर्गा के, मां ब्रह्मा के प्रसाद का फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का पाठ करो। इस स्तोत्र का जो पाठ करता है इस संसार की सभी वस्तुओं से प्राप्त होती है, लेकिन जो निष्कीलन के बिना पाठ करता है उसे कोई लाभ नहीं मिलता। अतः जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, संसार में सब कार्यों में सफलता मिलती है, उस कल्याण में ही जगदम्बा की स्तुति निष्कीलन पाठ को जानकर क्यों नहीं करते? क्या प्रॉब्लम है? ये भगवान शिव कह रहे हैं, और किसी को भी नहीं पता निष्कीलन। साफ लिखा है निष्कीलन मंत्र की है, साफ, किसी व्यक्ति का बनाया नहीं है। जैसे आप करेंगे उसी समय भगवान ने कहा, हे मां पार्वती, इसे गोप्रिय रखना सब योनि की भांति। ये जो मैं इसका आपको उपदेश कर रहा हूं, इसके प्रभाव से हर कार्य सफल होता है, और इसके प्रभाव से कोई यज्ञ हवन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ जानना संभव नहीं है। दुबल साहब को दिखा रहा हूं, ये दुबल साहब 1 मिनट आप आए। हे पार्वती, इसे सब योनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए, ऐसे गुप्त रखना चाहिए। ये मैं आपको दे रहा हूं, ये दुबल साहब, प्रोफेसर साहब देख रहे हैं इसको, ये मैं दे रहा हूं,
ये क्या चीज़ है? आज ये पहला प्रारूप